जरा सोचिए, 4 अरब साल, एक अकेले नजर भी ना आने वाले सेल से लेकर हम तक, एक ऐसी प्रजाति जो अब मंगल पर घर बनाने के सपने देख रही है। ये हमारी कहानी है, हमारे वजूद की, हमारे होने की एक बहुत लंबी दास्तान। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जिंदगी की वो पहली चिंगारी, वो पहली धड़कन आखिर आई कहाँ से? इस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, 4 अरब साल पीछे। आज की इस हरी भरी खूबसूरत धरती को जरा भूल जाइए। उस वक्त ये सिर्फ आग का एक धधकता हुआ गोला थी, हर तरफ खौलता हुआ लावा और जहरीली गैसों का गुबार। और इसी आग और उथल पुथल के बीच हमारी कहानी का पहला पन्ना खुलता है, जीवन का वो सबसे पहला बीज जो इसी दहकते हुए गोले पर पनपा। दिलचस्प बात यह है कि आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह पक्का नहीं कह सकते कि ये हुआ कैसे। 2 बड़ी थियरीज हैं। पहली ये कि जीवन का जो जरूरी सामान था वो अंतरिक्ष से किसी उल्कापिंड, किसी मीटेओराइट के जरिए यहां पहुंचा, और दूसरी ये कि वो यहीं हमारी धरती के गर्म केमिकल से भरे समंदरों में अपने आप पैदा हुआ। लेकिन हाँ, ये सब कुछ एक झटके में नहीं हुआ। ये एक बहुत ही धीमी, बहुत लंबी कहानी थी। जरा सोचिए, पहले सेल के बनने के बाद लगभग 50 करोड़ सालों तक कुछ भी नहीं बदला। फिर 3.5 अरब साल पहले एक जादू हुआ। उस सेल ने खुद को कॉपी करना सीख लिया, अपनी नकल बनाना सीख लिया, और बस यहीं से विकास की गाड़ी चल पड़ी। अरबों साल तक जिंदगी सिर्फ पानी में ही पनपती रही, लेकिन धीरे धीरे पानी के अंदर की दुनिया एक जंग का मैदान बनती जा रही थी। जिंदा रहने के लिए हमारे पुरखों को अब बदलना ही था। हर तरफ खतरा था, बड़े बड़े शिकारी थे। उनसे बचने के लिए हमारे पुरखों ने कुछ कमाल के अपग्रेड्स किए। सबसे पहले तो बनी आंखें। सिर्फ रोशनी और अंधेरे में फर्क बताने वाली ये मामूली सी आंखें बनने में ही 2 करोड़ साल लग गए, और इन आंखों से जो भी दिखता था उसे समझने के लिए ठीक पीछे नसों का एक गुच्छा बना, जो था दुनिया का पहला सबसे बेसिक दिमाग। और खुद को बचाने के लिए एक मजबूत कवच जैसी स्किन भी तैयार हो गई। तो अब हमारे पुरखे देख सकते थे, सोच सकते थे और खुद का बचाव भी कर सकते थे। वो शिकारियों से बचने के लिए किनारों के पास उथले पानी में रहने लगे। पर यहां एक नई मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। पानी में ऑक्सीजन कम थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो अब क्या किया जाए? और यहीं पर वो हुआ जिसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। करीब 37 करोड़ 50 लाख साल पहले हमारे एक पुरखे ने हिम्मत करके अपना सिर पानी से बाहर निकाला और हवा में अपनी पहली सांस ली। ये एक ऐतिहासिक पल था। इसी जरूरत ने फेफड़ों को जन्म दिया और पहली बार जमीन पर कदम रखने का रास्ता खोल दिया। वैसे जमीन पर जिंदगी कोई आसान नहीं थी। जल्द ही धरती पर विशालकाय जीवों का राज हो गया, यानी डायनासोर का दौर शुरू हो गया। इस नई दुनिया में हमारे पुरखों के लिए जिंदा रहने का बस एक ही नियम था, छोटे रहो और छुपे रहो। लेकिन डायनासोर के आने से भी पहले धरती ने अपनी सबसे बड़ी तबाही देखी थी। करीब 25 करोड़ साल पहले एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट ने दुनिया के 95% प्रजातियों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। सोचिए, 95%। और किसी तरह हमारे पुरखे उन चंद खुशकिस्मतों में से थे जो बच निकले। जब धरती इस तबाही से उभरी तो डायनासोर ने इस पर कब्जा कर लिया। वो बड़े थे, ताकतवर थे, खतरनाक थे, और हमारे पुरखे वो एक चूहे जैसे छोटे छोटे जीव थे जो अपनी जान बचाने के लिए जमीन के नीचे अपने बिलों में छिपकर रहते थे। ऊपर डायनासोर की दुनिया थी और नीचे हमारी। पता है, उस जमीन के नीचे की जिंदगी का एक सबूत आज भी हमारे शरीर में है। वो जो छोटे जीव थे, उनके शरीर पर बाल थे। जब उन्हें ठंड लगती तो उनकी मांसपेशियां इन बालों को खड़ा कर देती थीं। इससे बालों के बीच हवा की एक परत बन जाती जो उन्हें गर्म रखती। आज भी जब हमें ठंड लगती है या डर लगता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये उसी करोड़ों साल पुरानी जिंदगी की एक विरासत है। डायनासोर का राज 15 करोड़ साल से भी ज्यादा चला। ऐसा लगता था जैसे ये हमेशा चलेगा। लेकिन फिर 6.5 करोड़ साल पहले आसमान से कयामत आई। माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया। इस एक टक्कर ने डायनासोर का राज खत्म कर दिया और पहली बार जमीन के नीचे छुपे हमारे नन्हे पुरखों के लिए दुनिया के दरवाजे खुल गए। अब मैदान साफ था। हमारे स्तनपाई यानी मैमल पुरखे बिलों से बाहर निकले और तेजी से तरक्की करने लगे। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आने वाला था। धरती का मौसम एक बार फिर बदला और इसी बदलाव ने हमें इंसान बनने की राह पर धकेल दिया।
अफ्रीका के घने जंगल सिकुड़ने लगे और घास के मैदानों में बदलने लगे। अब पेड़ों पर रहना मुश्किल था। तो खाने की तलाश में लगभग 44 लाख साल पहले हमारे पुरखों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने हमारी तकदीर बदल दी। वो पेड़ों से नीचे उतरे और पहली बार अपनी पिछली 2 टांगों पर सीधे खड़े हो गए। और बस ये एक कदम इंसान बनने की सीढ़ी का पहला पायदान था। 2 पैरों पर खड़े होने का सीधा मतलब था कि अब हाथ आजाद हो गए थे। इन्हीं हाथों से हमने पत्थर के औजार बनाना सीखा। फिर हमने आग पर काबू पाया, जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर था। पका हुआ खाना पचाना आसान था, जिससे हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी मिलने लगी। और ये सारी एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ गई? हमारे दिमाग को बड़ा और ज्यादा ताकतवर बनाने में। और फिर इस तेज रफ्तार विकास के बाद मंच पर एंट्री होती है हमारी अपनी प्रजाति की, होमो सेपियंस, यानी समझदार इंसान। हम इस ग्रह पर अब तक के सबसे होशियार और कामयाब जीव थे। तो 4 अरब साल का ये सफर हमें आखिर कहाँ ले आया? एक ना दिखने वाली कोशिका से हम सोचने वाले इंसान बन गए। हमने जानवरों को पालतू बनाया, खेती शुरू की, शहर बसाए, हजारों टेक्नोलॉजी बनाई। हम चांद तक पहुंच गए और अब तो हमारी नजरें मंगल ग्रह पर हैं। ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है। हमारी धरती, हमारा चांद, हमारा सूरज, सब कुछ जिंदगी के लिए इतना सटीक, इतना परफेक्ट कैसे है? क्या ये सब सिर्फ किस्मत की बात है, लाखों इत्तेफाक का नतीजा, या इस 4 अरब साल के सफर के पीछे कोई बड़ा मकसद है? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, पर यह सवाल हमें हमारे होने की इस अविश्वसनीय